अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एडवोकेट राहिल अहमद एंड यू पीपल आर वाचिंग लेट्स लर्न द लॉ। तो आज हमारा पीपीसी का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने अपने चौथे लेक्चर में चैप्टर 3 जो ऑफ पनिशमेंट है उसका सेक्शन 53 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को अच्छे से क्लियर किया था। तो आज हम देखेंगे जो चैप्टर 3 में बकाया इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम उसको रीड आउट करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स उन सेक्शन को छोड़ देते हैं, हालांकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए तो हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, इसका रेलेवेंट लॉ है सेक्शन 54 ऑफ पीपीसी। कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब क्या है, यानी कि डेथ सेंटेंस को कम करना। डिफाइंड एज इन every case in which sentence of death shall has been passed by federal government or the provincial government of the province within which the offender shall have been sentenced may, without the consent of offender, commute the punishment for an other punishment provided by this code। यह सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई offender जिसको सजा दी गई हो तो वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उसकी सजा को कम कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ अफेंडर, यानी कि अफेंडर की कंसेंट हो या ना हो, गवर्नमेंट उसकी सजा को कम कर सकती है। फर्दर ये कह रहा है कि इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है आगे। प्रोवाइड दैट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed against an offender convict for an offense of qatl, such sentence shall not be commuted without the consent of the heirs of the victim। यानी कि कोई ऐसा अफेंडर जिसने कत्ल कमिट किया हो उसकी सजा उस वक्त तक कम्यूट नहीं होगी जब तक विक्टिम के हेयर्स उसकी इजाजत ना दें। यानी कि विक्टिम के जो हेयर हैं वो पहले अलो करेंगे गवर्नमेंट को कि हाँ भाई अब इसकी सजा कम कर दीजिए आप, उसके बाद जाके उस अफेंडर की गवर्नमेंट सजा कम करेगी। विदाउट कंसेंट ऑफ हेयर्स सजा कम नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 55 ऑफ पीपीसी इसको डील करता है। अच्छा, हमने इससे पहले जो 54 पढ़ा था उसमें था कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि जो सजाए मौत है उसकी सजा में कमी करना। अब कह रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो सजा है उसमें कमी करना। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ shall has been passed, the federal government or provincial within which the offender shall have been sentenced may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term which not exceed of 14 years। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा अफेंडर जिसको 14 साल से ज्यादा सजा दी गई हो, मतलब अब 14 साल से कम वाली सजा जिसको कम मिली हो उसकी गवर्नमेंट सजा माफ नहीं करती, 14 साल से ऊपर जिसकी सजा हो उसको फिर गवर्नमेंट उसकी सजा में कमी कर सकती है। कौन सी गवर्नमेंट? या तो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, दोनों के पास पावर्स हैं कि ऐसा कोई अफेंडर जिसकी सजा 14 साल से ज्यादा हो उसकी फिर वो सजा कम करेंगे। अच्छा, ये करते सजा कम क्यों है? उसकी जेल में अच्छी निस्बत की वजह से, यानी कोई जेल में रह रहा है, अच्छी तरीके से रह रहा है और सुधर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट उसको देखकर उसकी कंडीशन को देख के फिर वो कर देगी, कम्यूट कर देगी उसकी सजा। इसमें फर्दर एक कंडीशन इसमें भी दी गई है, प्रोवाइडेड दैट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विच हैव बीन पास्ड अगेंस्ट एन अफेंडर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 16 which such punishment shall not be committed without the consent of the victim। अच्छा, ये जो चैप्टर 16 है ये है ऑफ ऑफेंस विच अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानकार अफेंस हो, ऐसे अफेंस जिसमें किसी की ह्यूमन बॉडी को नुकसान दिया गया हो, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो तब तक कम्यूट नहीं होगी जब तक उसके लीगल हेयर अलो ना कर दें।
वो कंसेंट देंगे, उसके बाद ही उसकी सज़ा कम हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसमें, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। इसको पीपीसी का 57 डील करता है सेक्शन। ये कह रहा है इन कैलकुलेशन फ्रैक्शन ऑफ term of punishment imprisonment for life shall be revoked as equivalent to imprisonment for 25 years। अच्छा, ये बता रहा है कि जो हमारी सजाए मौत होती है, जो उम्र कैद होती है, उसका जो टर्म होता है वो 25 ईयर्स होता है। 25 ईयर से ज़्यादा वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सोलिटरी कन्फाइंड हम कहते हैं, आमतौर पे आपने सुना होगा काला पानी की सज़ा। एक काल कोठरी में एक इंसान को बंद कर देते हैं, आमतौर पे उसको दी जाती है जो कि हाई लेवल का मुजरिम हो, जिसके बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हों। तो इस सेक्शन 73 है, पीपीसी है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि किसी को काल कोठरी में बंद कर देना। Whenever any person is convicted of an offense for which the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, by the sentence the order that the offender shall keep in the solitary confinement for any portion which he is sentenced not exceed 3 months in whole according with the following scale। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई ऑफेंडर जिसको कोर्ट ने रिगोरियस पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट दी हुई हो, उसको शेल बी केप्ट, यहाँ पे शेल बी केप्ट चूज करा है, उसको लाजमी उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट देनी होगी। अब वो कितनी देनी होगी उसका नीचे स्केल बताया गया है। कह रहा है कि 3 मंथ से ज्यादा ना होगी वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सबसे पहले कह रहा है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। अगर मुजरिम को 6 महीने की सजा दी गई है तो उसको 6 महीने ही नहीं रखा जाएगा कि भाई ये 6 महीने इसको डालो, 6 महीने के बाद उसको बाहर निकालेंगे। उससे 1 महीना देंगे सजा, उसके बाद उसको फिर बाहर निकालेंगे, कुछ टाइम के बाद फिर उसको 1 महीने के लिए अंदर डालेंगे। तो ऐसे कर करके उसके 6 महीने ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अ टाइम नॉट exceed 2 months if the term of punishment exceeds 6 months shall not exceed 1 year। अगर किसी को 1 साल की सजा दी गई है तो फिर क्या करेंगे कि उसको 2 महीने अंदर रखेंगे, 2 महीने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, फिर अंदर रखेंगे, ऐसे कर करके उसके 6 महीने या 1 साल पूरे करेंगे। फिर कंडीशन दे रहा है अ टाइम नॉट एक्सीड 3 मंथ इफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। अगर 1 साल की सोलिटरी कन्फाइनमेंट है तो पहले 3 मंथ रखेंगे उसको, फिर बाहर निकालेंगे, फिर कुछ टाइम बाद 3 मंथ रखेंगे, ऐसे कर करके उसका 1 साल कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।